ये जी क्या अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये जी क्या अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और इसके आगे अगर अपन इस जी का मान निकालना चाहें, इसका वैल्यू निकालना चाहें, इस जी का वैल्यू निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं अपन। अगर इस जी का मान निकालना चाहें अपन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस जी का मान क्या कैसे निकालेंगे अपन, तो अपन क्या करेंगे, एफ मल्टीप्लाई डी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और यहाँ से जी कितना हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम स्मॉल एम। क्लियर है। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें अपन, तो देखो बेटा फोर्स की यूनिट क्यों क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की आपको पता ही है मीटर स्क्वायर, क्योंकि डी का स्क्वायर है, अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। और इस जी का वैल्यू हेनरी कैवेंडिश HC नामक एक वैज्ञानिक ने जी का क्या किया, वैल्यू कैलकुलेट किया, और ये जी का वैल्यू कितना आता है, जी इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसका वैल्यू आ जाता है, इस जी का वैल्यू आ जाता है। क्लियर है। इस जी को क्या बोलते हैं अपन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो बेटा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अपने पास दो ऑब्जेक्ट है, जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका मास अपन ने कैपिटल एम मान लिया, और जो छोटा ऑब्जेक्ट है उसका मास अपन ने स्मॉल एम कंसीडर कर लिया, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है। तो फोर्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से क्या होगा कि जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोपोर्शनल होगा, और इनकी बीच की जो दूरी है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ प्रोपोर्शनल जी, एफ प्रोपोर्शनल स्मॉल एम कैपिटल एम, एंड एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/d स्क्वायर। इसके बाद में क्या किया, दोनों इक्वेशन एफ के प्रोपोर्शनल है तो इनको एक साथ लिख लिया, एफ प्रोपोर्शनल जी, एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, और साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए अपने क्या यूज़ किया, कैपिटल जी यूज़ कर लिया, जो एक कांस्टेंट है जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ से फिर अपन अब इस जी का मान निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इस अपन ने डी स्क्वायर को एफ से मल्टीप्लाई किया तो एफ इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम। क्लियर है। और यहाँ से इस कैपिटल जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एफ डी स्क्वायर बटा कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। क्लियर है। और यहाँ से इसकी यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर चल रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर चल रही है। क्लियर है। तो बेटा ये था अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें न्यूमेरिकल वगैरह पूछ सकता है आपसे, वो अपने को दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल उसने अपने को उसने अपने को दे दिया मास ऑफ अर्थ का अपने को मास दे दिया एग्जामिनर ने, अपने को मून का मास दे सकता है, और इन दोनों के बीच में फोर्स अपने को बता दे, डिस्टेंस पूछ सकता है, या फिर डिस्टेंस दे दे, फोर्स दे दे, किसी एक ऑब्जेक्ट का मास दे दे, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास पूछ सकता है। वो अपना न्यूमेरिकल सेक्शन है, उसको फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। अब आगे बेटा अगला टॉपिक अपन लेते हैं इसमें, जिसका नाम है फ्री फॉल। क्या नाम है बेटा? फ्री फॉल। अगला टॉपिक है अपना बेटा फ्री फॉल। हिंदी में कहना चाहें तो स्वतंत्र गति। तो फ्री फॉल में क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट को आप कुछ फोर्स लगाकर उसको ऊपर की तरफ आप थ्रो कर रहे हैं, तो जब तक उसका वेलोसिटी होगा, दैट मीन्स जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा जो अपन ने उसको दिया है, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट था, इसको अपन ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो इसको इनिशियल वेलोसिटी अपन कुछ ना कुछ दे रहे हैं मीटर पर सेकंड्स में, इनिशियल वेलोसिटी इसको अपन दे रहे हैं मीटर पर सेकंड में। जैसे ही इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, मतलब ये अपने फाइनल वेलोसिटी पे पहुंचेगा। तो फाइनल वेलोसिटी के दौरान क्या करता है, जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जाएगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा और ये नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो इस दौरान क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, वो इस ऑब्जेक्ट के मास और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्ट होगा। तो F इक्वल टू एम जी, इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगेगा बेटा, F इक्वल टू एम जी, एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, जो इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ क्या करेगा,
खींचेगा या इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसा कि हमें पता है बेटा, अभी अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में चर्चा की है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता ही है, मैंने अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या बताया था, F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d² बताया आपको। यहाँ पर G क्या था आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो उस ऑब्जेक्ट और हमारी अर्थ के बीच में एक फोर्स और लगेगा जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका मान अपन क्या रखेंगे, F = G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों ही इक्वल किसके हैं, फोर्स के इक्वल हैं, तो दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे। तो इक्वेशन 1 = इक्वेशन 2, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d²। स्मॉल m से स्मॉल m को कैंसिल करेंगे तो g कितना आ जाएगा अपना, g कैपिटल M अपॉन d²। और चूंकि वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो अपन रेडियस ऑफ अर्थ की बात करेंगे, तो d को रिप्लेस कर देंगे अपन कैपिटल R से। d को किससे रिप्लेस कर देंगे, कैपिटल R से d को अपन रिप्लेस कर देंगे। तो अपन ने d को रिप्लेस कर दिया किससे, कैपिटल R से रिप्लेस कर दिया बेटा। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्री फॉल के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के रूप में g कैपिटल M अपॉन r²। ठीक है, इसको बोल देंगे अपन इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है। वेयर यहाँ पर जो g है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। m क्या है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ अर्थ। m क्या अपना मास ऑफ अर्थ है, और r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है अपना, r है। क्लियर है। और g क्या है, ग्रेविटी। जी अपनी ग्रेविटी है। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं कि इस g का वैल्यू कितना आता है, स्मॉल g का। तो इस स्मॉल g की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे बेटा, इस स्मॉल g की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए स्मॉल g का वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन। अगर अपन इक्वेशन 4 में g की वैल्यू कितनी निकाली थी अपन ने, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2, ये पुट कर दें। मास ऑफ अर्थ पुट कर दें और रेडियस ऑफ अर्थ पुट कर दें 6400 किलोमीटर, ये इसमें अपन पुट कर दें। तो अपन आराम से क्या निकालेंगे, क्या निकाल सकते हैं अपन आराम से, अपन मास ऑफ अर्थ ये सारा इसमें पुट कर देंगे अपन। तो क्या निकाल लेंगे अपन इजीली, जी का वैल्यू निकाल लेंगे। और जी का वैल्यू निकल कर कितना आता है, जी का वैल्यू निकल कर कितना आएगा, इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को अप्रोक्सीमेटली अपन कितना ले लेते हैं बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया बेटा, स्मॉल जी का मान निकाल लिया। ठीक है। और जो मास ऑफ अर्थ है, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है, पता है किसी को, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ कितना होता है बेटा। मास ऑफ अर्थ की अगर अपन बात करें तो अपन देख सकते हैं, मास ऑफ अर्थ के बारे में अगर अपन बात करें सिक्स इंटू 10⁻24 kg। पृथ्वी का मास कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻24 kg। ये अपना मास ऑफ अर्थ है। क्लियर है। तो यहाँ से बेटा आज की क्लास में अपन ने क्या क्या कवर किया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज अपन ने बात की क्लास 9th RBSc इंग्लिश मीडियम, चैप्टर 10 सब्जेक्ट साइंस,
और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन में ग्रेविटेशन की बात करी, तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन की डेफिनेशन कैसी होगी, ये सब चीज़ें अपन ने ग्रेविटेशन के इंट्रोडक्शन में बात कर ली। सेकंड टॉपिक अपने लिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो अपन ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डिस्कस किया। इसके बाद में बड़ा तीसरा टॉपिक लिया अपन ने, जिसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से मैंने आपको पूरा कंप्लीट डेरिवेशन उसका करके बताया, क्या एफ का फॉर्मूला निकल के आता है, कैसे अपन कैपिटल जी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो तमाम चीज़ें अपन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर डिस्कस करी। क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट अपन ने डिस्कस क्या किया, अपन ने फ्री फॉल को डिस्कस कर लिया। फ्री फॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप कुछ वेलोसिटी दे के ऊपर की तरफ थ्रो करते हो, और जैसे उसका वेलोसिटी शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, वह अपने आप ही पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होकर चला आता है। दैट मीन्स उसको ग्रेविटी फोर्स अपनी तरफ खींचता है। तो जब वो डाउनवर्ड आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो उसके मास व ग्रेविटी के मल्टीपल के बराबर होगा। और जब उस ऑब्जेक्ट और पृथ्वी के बीच में एक फोर्स लगेगा, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से F=gmm/d² लगेगा। इन दोनों फोर्स को आपस में इक्वल करते हैं, तो अपन आराम से स्मॉल जी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कितना आता है, G=gm/R² निकल कर आ जाता है। अब यहाँ से अगर इस जी की बात करें, इसमें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m मास ऑफ अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ है, g ग्रेविटी है। और यहाँ पर अगर अपन g m r का वैल्यू पुट करें तो हमें g की वैल्यू निकल कर मिल जाती है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसका इम्पोर्टेंस ऑफ, अगर अपन बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इम्पोर्टेंस की बात करें बेटा, आपने देखा होगा कि जो मून है वो हमारी अर्थ के चारों ओर अपने साइकिल कंप्लीट कर रहा है, रोटेट कर रहा है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्लियर है? सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपने स्टार के अलोंग अपने स्टार के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। इसके अलावा समुद्रों में जो तूफान आते हैं वो भी किसके कारण आ रहे हैं बेटा, वो भी किसके कारण आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ही आ रहे हैं। वो सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है। और अगर अपन बात करना चाहें इसी के अंदर तो अपन और भी बात कर सकते हैं। या फिर अगर अपन देखना चाहें कि जैसे अभी कोई भी एक फोर्स है जिसकी वजह से हम सारे, चाहे मनुष्य हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो आपस में क्या है, अपनी अर्थ से बाइंडेड है या बंधे हुए हैं बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसी की वजह से सारे के सारे आपस में बंधे हुए हैं। तो यूज़ क्या क्या हो गए, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हो गए, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंस क्या है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके चार इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताए। पहला इंपॉर्टेंस क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ से बाइंड होकर रहता है बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। मून अर्थ के चारों ओर रोटेट करा बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार के अराउंड मूव कर रहे हैं बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। और जो सीज हैं उनमें जो टाइड्स आते हैं बिकॉज यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। तो आज की क्लास में बेटा ये अपना फर्स्ट वीडियो लेक्चर है साइंस का, क्लास 9th RBS इंग्लिश मीडियम चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। इसमें अपने 4 टॉपिक कवर करें। बेसिक इंट्रोडक्शन किया, अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करी, अपने यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बात करी, अपने फ्री फॉल के कंसेप्ट को समझा, और लास्ट में फिर अपने एक टॉपिक लिया इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें मैंने 4 इंपॉर्टेंस आपको बताए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही क्लियर करेंगे और फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर ग्रेविटेशन के बारे में आगे। तो थैंक यू फॉर दिस क्लास।